गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे एसएससी जेई के लिए बात करें, सब इंजीनियर के लिए बात करें, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। एंड एनी अदर आप यूपीएससी आईएएस को ले लो या फिर आप गेट के एग्ज़ाम को ले लो, तो क्या है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, अगर हम यहाँ पे फाउंडेशंस यूज़ कर रहे हैं तो फाउंडेशंस में जनरली कितने प्रकार के फेलियर्स हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा था, जैसे फर्स्ट हमने जनरल शेयर फेलियर के बारे में डिस्कस किए, पंचिंग शेयर फेलियर क्या होता है एंड लोकल शेयर फेलियर। तो ये हमने शेयर फेलियर्स के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, एंड टॉपिक हमारा क्या है आज के इस क्लास में, बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट के बारे में। टॉपिक क्या है हमारा, बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट। ओके, तो बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। जैसे सॉइल है तो सॉइल की मतलब कि कितनी कैपेसिटी है स्ट्रेंथ को गेन करने की या फिर उसको बियर करने के लिए, तो कौन कौन सी हम यहाँ पे मेथड्स का यूज़ करते हैं बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट में। तो मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, तो हम यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे फील्ड टेस्ट का यूज़ करेंगे एंड सेकेंड एनालिटिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। तो फील्ड टेस्ट एनालिटिकल मेथड के थ्रू हम यहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फील्ड टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकेंड हम कौन सी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड का। सेकेंड एनालिटिकल मेथड का यूज़ करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फील्ड टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड टेस्ट में हम यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करेंगे एंड क्या इसके लिए हम आईएस कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्या क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा, अब वो ये नहीं पूछेंगे कि सॉइल है, सॉइल की हमें बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं। अब जो एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएंगे ये इसके आईएस कोड पूछेंगे। जैसा कि अगर हमें सॉइल में हम क्या कर रहे हैं, फील्ड टेस्ट, और फील्ड टेस्ट के लिए जनरली जैसे प्लेट लोड टेस्ट हमने यूज़ कर लिया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यूज़ कर लिया या फिर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट यूज़ कर लिए, ठीक है। तो ये तीनों टेस्ट को अगर हमने सॉइल में परफॉर्म किया है तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन से आईएस कोड का यूज़ करेंगे। ओके, तो मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन में फर्स्ट हमने क्या देखा, फील्ड टेस्ट, और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फील्ड में हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म किया जाता है, प्लेट लोड टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। एंड प्लेट लोड टेस्ट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज़ करते हैं, आईएस 1888 एंड 1982 यूज़ किया जाता है। 188 एंड 1982 1888 1982 प्लेट लोड टेस्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, नेक्स्ट क्या जाएगा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या हो गया, सेकंड। फर्स्ट इज द प्लेट लोड टेस्ट 1888 एंड 1982, नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड थर्ड इज द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, थर्ड इज द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो थर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, सीपीटी। तो कोन पेनिट्रेशन के लिए जनरली हम यहाँ पे कौन से आईएस कोड का यूज़ करेंगे, आईएस 4968 थर्ड का यूज़ किया जाता है। तो 4968 थर्ड यूज़ करेंगे। 4968 1976 1976 यूज़ किया जाता है किसके लिए, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, 4968 थर्ड एंड 1976। तो फील्ड टेस्ट में हम कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट 1888 1982 एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और कोन पेनिट्रेशन के लिए 4900 600 पार्ट नंबर थर्ड एंड 1976, ये आईएस कोड हम सीपीटी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एनालिटिकल मेथड के लिए बात करें तो एनालिटिकल मेथड को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस एनालिटिकल मेथड के लिए बात करेंगे, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में क्या आ जाएगा, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड में फर्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, इलास्टिक थ्योरी का, फर्स्ट इज द इलास्टिक थ्योरी का यूज़ किया जाता है एंड सेकंड क्लासिकल प्रेशर थ्योरी एंड सेकंड इज द
क्लासिकल प्रेशर थ्योरी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या यूज़ किया जाता है एनालिटिकल मेथड के लिए अगर हम बात करें तो इलास्टिक थ्योरी, एंड सेकंड इज़ द क्लासिकल प्रेशर थ्योरी, एंड थर्ड इज़ द प्लास्टिक थ्योरी। थर्ड क्या यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक थ्योरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिसमें हम इलास्टिक, क्लासिकल एंड प्लास्टिक थ्योरी का यूज़ करते हैं। अब इलास्टिक थ्योरी को जनरली कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, स्लेचर्स ने। किस साइंटिस्ट ने, स्लेचर्स ने इसको डिस्कवर किया था इलास्टिक थ्योरी को। और जो इलास्टिक, क्लासिकल और जो प्लास्टिक थ्योरी है ये क्या है, एनालिटिकल थ्योरी है, ठीक है। तो क्लासिकल प्रेशर थ्योरी में कौन कौन सी आ जाती है, जैसे हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी के लिए बात करें तो कौन सी थ्योरी आ जाएगी, रंकाइंस एंड पोकर्स थ्योरी और बेल्स थ्योरी। और कौन सी थ्योरी आ जाएगी, बेल्स थ्योरी। तो क्लासिकल प्रेशर थ्योरी में हम यहाँ पे 3 थ्योरी का यूज़ करते हैं, रंकाइंस थ्योरी का यूज़ किया जाता है, पोकर्स थ्योरी का यूज़ किया जाता है एंड बेल्स थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो इलास्टिक थ्योरी में स्लेचर्स एंड क्लासिकल प्रेशर थ्योरी। और अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक थ्योरी के लिए बात करें तो प्लास्टिक थ्योरी में जनरली कौन कौन सी थ्योरी आ जाती, जैसे कि फेलिनस। प्लास्टिक थ्योरी में कौन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, फेलिनस थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी में फेलिनस थ्योरी एंड स्कैम्पटन थ्योरी, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी यूज़ करेंगे हम प्लास्टिक में, फेलिनस, एंड सेकंड स्कैम्पटन, एंड थर्ड इज़ द प्रेडांटल थ्योरी, ठीक है। तो थर्ड प्रेडांटल्स थ्योरी का यूज़ करेंगे। टरज़ागी थ्योरी का यूज़ किया जाता है, टरज़ागी थ्योरी एंड मेयरहोफ थ्योरी एंड आइजेंस्टाइन मेथड। तो ये सारी मेथड हम किस में यूज़ करेंगे, प्लास्टिक थ्योरी में, फेलिनस, स्कैम्पटन, प्रेडांटल, टरज़ागी, मेयरहोफ, आइजेंस्टाइन मेथड। तो क्लासिकल प्रेशर थ्योरी में क्या आ जाएगा, रंकाइंस, पोकर्स, बेल्स। और इलास्टिक थ्योरी में किसका यूज़ करेंगे, स्लेचर्स थ्योरी का। तो जब भी हम यहाँ पे मेथड ऑफ वियरिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के लिए बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि फील्ड और एनालिटिकल का यूज़ करते हैं। फील्ड को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT। ये हम यहाँ पे हाईवे में भी पढ़ते हैं एंड सॉइल मैकेनिक्स में भी, एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। और एनालिटिक में इलास्टिक, क्लासिकल एंड प्लास्टिक थ्योरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, प्लेट लोड टेस्ट के लिए। तो बियरिंग कैपेसिटी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लेट लोड टेस्ट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। तो प्लेट लोड टेस्ट के लिए अगर हम बात करें, क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेट लोड टेस्ट। एंड प्लेट लोड टेस्ट में हम कौन से IS कोड का यूज़ करते हैं, IS 1888 1888 एंड 1982 IS कोड यूज़ करते हैं प्लेट लोड टेस्ट के लिए। अब हमने ये क्या देखा, प्लेट लोड टेस्ट क्या फील्ड टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, एंड IS कोड कितना यूज़ किया जाता है, 1888 एंड 1982 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अगर प्लेट लोड टेस्ट के लिए बात करें तो इसको किसके लिए हम यूज़ करते हैं, एंड सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए सूटेबल है, सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस, ठीक है। तो किसके लिए सूटेबल है, प्लेट लोड टेस्ट कोहेजन लेस सॉइल के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट, एंड इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर डिज़ाइन। तो प्लेट लोड टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो प्लेट लोड टेस्ट के लिए IS कोड 1888 1982 यूज़ करते हैं, एंड सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल एंड यूज्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट। रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन पिट। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन पिट कितना यूज़ करते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, पिट, ठीक है। तो पिट कितनी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, विड्थ ऑफ फाउंडेशन BF एंड 5 BP। तो क्या, प्लेट की वियरिंग कैपेसिटी है। नेक्स्ट BP क्या होगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ प्लेट,
BP इज द width of plate, width of plate in मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के यूज़ करेंगे तो जो भी कोहेजन लेस सॉइल होगी, कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं एंड इसको डिज़ाइन किया जाता है रिजिड पेवमेंट के लिए। और जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फिर पिट है, तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ प्लेट इन मीटर में, तो 5 BP। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू 5 BP। तो प्लेट लोड टेस्ट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि जैसे अगर हमें यहाँ पे जो पेवमेंट सरफेस है इसके सबग्रिड रिएक्शंस को फाइंड आउट करना, इसके लिए हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें रिजिड पेवमेंट के लिए बात करें तो रिजिड पेवमेंट के लिए भी हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट को डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।